ठाकुर हवेली की दीवारों पर आज जो सन्नाटा पसरा है वह किसी तूफान से कम नहीं। सबको लगता है कि अर्जुन की जिंदगी में अब एक नई दुल्हन आएगी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं कि इस बार हवेली में जो शादी होने जा रही है वह किसी सबसे बड़े खेल, सबसे बड़े रहस्य और सबसे बड़े पुनर्मिलन की शुरुआत है। दुर्गा देवी और शोरतू मामा ने जो फैसला लिया है वह पूरे ठाकुर परिवार की नींव हिला देने वाला है। अब बस चंद दिनों में खुलने वाला है वह राज जो सबको हैरान कर देगा। डिवोर्स की कड़वाहट अभी हवा में तैर ही रही थी कि ठाकुर हवेली में एक नई हलचल शुरू हो गई। चारों तरफ सिर्फ एक ही बात की चर्चा थी, अर्जुन की दूसरी शादी। पिमुनी और पोल्टू के चेहरे पर वह चालाक मुस्कान हमेशा की तरह चिपकी थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आखिरकार वह मौका पा लिया है जहां से वे हवेली को अपनी मुट्ठी में कर सकेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी हवेली की सबसे सख्त और सबसे समझदार महिला दुर्गा देवी उनकी इस चाल को पलटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली थीं। ऊपर से वह जितनी कठोर दिखती थीं, भीतर उनका दिल अपने बेटे अर्जुन और अपनी बहू अहाना के दर्द से भरा पड़ा था। लेकिन यह दर्द वह किसी को दिखा नहीं सकती थीं, क्योंकि हवेली में हर कोई उनकी कमजोरी को अपना हथियार बनाने के इंतजार में था। अर्जुन भी बाहर से शांत और मजबूत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर का तूफान हर किसी से छुपा हुआ था। अहाना के अचानक चले जाने ने उसे जैसे खोखला कर दिया था। वह कहता था कि वह दूसरी शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसी अहाना को ढूंढती थीं जिसे वह दिखावे में भूल चुका था। इसी बीच शहर के एक पुराने कैफे में दुर्गा देवी और शोरतू मामा की एक गुप्त मुलाकात हुई। शाम की धीमी रोशनी में दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी। यह मुलाकात सिर्फ हालचाल पूछने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योजना का आरंभ था जो पूरे ठाकुर परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। दुर्गा देवी ने सबसे पहले वह बात कही जिसने पूरे माहौल को और भारी कर दिया। छोटू, अर्जुन कुछ भी कहे, उसका दिल आज भी अहाना में ही धड़कता है। और अहाना, वह भी अपने ही फैसले में फंसकर दूर बैठी दुखी है। दोनों को खुद से बचाना है, वरना पिमुनी इन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगी। शोरतू मामा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, दुर्गा, मैं मानता हूं कि दोनों जिद्दी हैं, प्रेम के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन तुम भी गलत थीं। तुमने अर्जुन को क्यों नहीं रोका? तुम तो उसकी मां हो। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं, लेकिन वह तुरंत संभल गईं। अगर मैं रोकती तो पिमुनी और पोल्टू मेरी कमजोरी समझ जाते। वे तुरंत किसी लड़की को हवेली में खड़ा कर देते। मुझे वही करना था जो उनकी चाल को उन्हीं पर पलट दे। शोरतू मामा ने सिर हिलाया। तो अब प्लान क्या है दुर्गा? और उसी क्षण दुर्गा देवी ने वह फैसला जाहिर किया जो हवेली की दिशा बदलने वाला था। हम अर्जुन और अहाना की ही फिर से शादी करवाएंगे, लेकिन किसी को यह पता नहीं चलेगा। पिमुनी को क्या चाहिए? एक नई बहू। हम उन्हें यही विश्वास दिलाएंगे कि अर्जुन की नई दुल्हन आ रही है, लेकिन असल में आएगी हमारी अहाना। शोरतू मामा मुस्कुरा पड़े। मतलब हम एक नकली लड़की का नाम, उसकी नकली फोटो और पूरी हवेली को एक झूठे रिश्ते में बांध देंगे, और असल दुल्हन होगी अहाना? दुर्गा देवी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। हाँ छोटू, यही हमारा प्लान है। हम अपूवा या अदिति नाम की एक काल्पनिक लड़की बनाएंगे जिसके नाम पर सारी तैयारी होगी, और शादी के मंडप में बैठेगी हमारी अपनी अहाना। दोनों की यह गुप्त योजना जैसे जैसे आगे बढ़ी, हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। पिमुनी और पोल्टू अपनी चालें चलने में लगे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि इस बार उनका हर दांव उल्टा पड़ने वाला है। अगले ही दिन शोरतू मामा हवेली पहुंचे, हाथ में एक पुरानी धुंधली सी फोटो लिए हुए। यह है अपूवा, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा। बहुत संस्कारी, बहुत पढ़ी लिखी और अमीर खानदान की लड़की। पोल्टू फोटो देखकर चौंक गया। मामा जी, ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। शोरतू मामा ने आंखें तरेरीं। सुंदरता से घर नहीं चलता, संस्कार चाहिए, समझे? पिमुनी को यह लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन अमीर परिवार का नाम सुनकर वह चुप रह गई। उसे लगा कि चलो एक बार शादी होने दो, फिर वह इस लड़की को अपने हिसाब से नचाएगी। उधर अहाना को भी यह खबर लग गई कि अर्जुन की दूसरी शादी तय हो चुकी है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। उसे नहीं पता था कि यह सब सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ उसे वापस लाने का एक तरीका है।
अर्जुन भी अपनी मां की कठोरता देखकर उलझन में था। वह जानता था कि वह मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। और अब शादी की तारीख तय हो चुकी थी। ढोल ताशे बज रहे थे, हवेली सज रही थी, लेकिन हवेली की हर दीवार जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही थी।